हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप कल की वीडियो देख सकते हो। कल की वीडियो में रिलायंस मोर देन 38 पॉइंट्स का फॉल किया था इंडिविजुअली रिलायंस ने। और अगर आज के केस में हम देखें तो आज भी निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास गैप डाउन खुला है। क्यों? गिफ्ट निफ्टी के कारण, नैस्डैक के कारण, नैस्डैक और गिफ्ट निफ्टी एंड ऑल ये सब प्रीवियस जब भी इनका डे था तब तक इनमें सेलिंग आई थी। सो डैट ये आज गैप डाउन खुला है। बैंक निफ्टी हल्का सा गैप डाउन खुला है, कुछ ज़्यादा इसको गैप डाउन बैंक निफ्टी के लिए कंसीडर नहीं होगा। बट रिलायंस अगर हम लोग देखें, रिलायंस भी हल्का सा यहाँ पे गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, अब हमारा प्लान क्या होने वाला है? अब हमारा प्लान ये होगा, पहले हम देखेंगे राइट स्विंग्स कहाँ पे हैं। अगर हम पहले तीनों इंडेक्स को 5-5 मिनट में शिफ्ट करेंगे राइट, 5-5 मिनट शिफ्ट करने के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास ये बहुत बार प्राइस टेस्ट कर चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब ये 5th टाइम टेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, सेम केस में निफ्टी का सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम केस में बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये काइंड ऑफ यहाँ के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी निफ्टी के केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फॉल करता है, नीचे की तरफ फुल बैक देता है, फिर हमको नीचे की तरफ निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी के केस में देखें, दोनों साइड स्विंग बने हुए हैं और दोनों साइड स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हमको यहाँ पे कोई ट्रेड मिलने नहीं वाला और कोई ट्रेड हम लेंगे नहीं। अगर लेंगे तो हम फंस जाएंगे और साइडवेज ही और वॉल्टिलिटी में हम फंसने वाले हैं। ठीक है, जब तक इसका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे रेंज बना के हाई ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड लेंगे। अगर लो ब्रेक होगा, यहाँ पे रेंज बना के लो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर हम रिलायंस के केस में देखें, रिलायंस में ऊपर की तरफ ये स्विंग है, ठीक है, नीचे की तरफ ये स्विंग है। ऊपर की तरफ ये स्विंग रेंज बना के ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे ले सकते हैं हम। नीचे की तरफ ये स्विंग ब्रेक होगा, यहाँ पे ले सकते हैं हम ज़्यादा एग्रेसिव क्वांटिटी कहाँ पे डालेंगे? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ये सारे टेस्ट पॉइंट है। एक मिनट सेकेंड, ये सारे टेस्ट पॉइंट है, ये सारे टेस्ट पॉइंट है, ये सारे टेस्ट पॉइंट है, ये सारे टच पॉइंट है। ये मार्केट बार बार यहाँ से टच हो चुका है, यहाँ पे बार बार आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ के आसपास इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता, यहाँ पे बायर्स इतने इंटरेस्टेड होते तो ये प्राइस आपको दिखना भी नहीं था। ये प्राइस यहाँ से कब का भाग चुका होता। अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, डैट मीन्स ये लेवल कहीं ना कहीं वीक हो चुका है, ये लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। तो समथिंग अराउंड यहाँ पे अगर रेंज बना के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। जबकि बैंक निफ्टी अगर हम लोग अभी देखें, ऑलमोस्ट अपने हाई जो स्विंग हाई लगा था वहाँ के आसपास आ रहा है। अगर यहाँ पे टच करके यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट देके यहाँ पे नीचे की तरफ पुल बैक लेने आता है और नीचे की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर यहाँ पे पॉज बना के ऊपर की तरफ जाता है, फिर हम यहाँ पे इस पे बैंक निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये सारा प्लान समझ में आ रहा होगा। बस अब हमको वेट करना है और वॉच करना है कि कहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है और कहाँ पे प्राइस एक्शन हमारा बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर रिलायंस यहाँ पे निकलता है ना, रेंज बना के यहाँ पे निकलता है या फिर यहाँ के आसपास पुल बैक दे के ही निकलता है, फिर हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है स्लो एंड स्टडी, रिलायंस भी ऊपर की तरफ जा रहा है। बट रिलायंस हमको इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होगा जब तक ये स्विंग नहीं निकलता, ये स्विंग नहीं निकलता, 1174 ने ना निकलता जब तक, तब तक हमको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। ग्रेट, यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, यही मैं आपको डिस्कस कर रहा था। अगर हम यहाँ के आसपास ट्रेड ले लेते हैं इमीडिएटली तो अभी तक हमारा लॉस में चल रहे होते हैं। यही होता है, ये ऊपर की तरफ रेंज है, ये प्राइस बार बार टेस्ट कर गया है। बस अब हमको ये देखना है कि प्राइस अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, बट चांसेस आर वेरी हाई अब ये रेजिस्टेंस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये बार बार टच हो चुके हैं, ये सारे टच पॉइंट हैं, ये बार बार टच हो चुके हैं, बार बार टच हो चुके हैं। और मार्केट ओवरऑल सिनेरियो गैप डाउन खुला था, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुला था बट गैप डाउन खुला था। फिर इमीडिएटली बायर्स आ गए, फिर यहाँ अपने रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ से सेलिंग आ रही है। ठीक है, सेलिंग आ रही है। अब इस सेलिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर कंटिन्यू करती है और इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हमको सेलिंग ही देखने को मिल जाएगी। फिर देख रहे हो, अगर यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया होता टॉप पे, अभी तक हम लॉस में होते। टॉप पे ट्रेड लिया हम लॉस में होते, टॉप पे ट्रेड लिया हम लॉस पे होते। यही होता है।
थोड़ा वेट करना होता है, पुल बैक आने देना है। पहले पुल बैक आया, फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद रेंज बना रहा है, रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ फोमो में कभी भी गलती से भी ट्रेड मत ले लेना। अब हम लोग देखेंगे अगर ये कंटिन्यू मोमेंटम दे रहा है यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट देके, फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर नहीं दे रहा फिर हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, अगर ये नीचे की तरफ अगेन आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ के आसपास आ सकता है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जा रहा है हल्का सा, ये हाई ब्रेक होना चाहिए, और अगर यहाँ के आसपास सस्टेन कर गया फिर निकालना भी पड़ सकता है। तो यहाँ से कितना 74 रुपये यहाँ के आसपास अगर मिल गए तो निकाल देंगे। उसके बाद री एंट्री मिल रही है तो री एंट्री करना पसंद करेंगे। मैं मार्केट से आगे नहीं करता, मार्केट अगर बोल रहा है कि आप गलत हो, आपका प्राइस जो आपने एनालिसिस किया है वो गलत है, आपका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता, मैं चुपचाप एग्जिट करना प्लान करता हूँ। उसके बाद अगर सेम प्राइस पे जहाँ से हमने एग्जिट किया सेम प्राइस पे वो फिर से आ रहा है प्राइस, फिर मैं री एंट्री करना पसंद करता हूँ, मैं मार्केट से आर्ग्यू नहीं करता। डोंट वरी, नेक्स्ट कैंडल में हम उसको देखेंगे, बिकॉज मैं बताता हूँ क्या होगा आज क्या होगा। कल का मार्केट क्या था, कल का मार्केट ट्रेंडिंग था, कल का मार्केट सेलिंग के लिए था। ठीक है, कल का मार्केट इजी था, कल का मार्केट सेलिंग के लिए था। तो जितने लोगों ने कल सेल किया होगा उनके माइंड में ये होगा, अरे भाई कल इतना मार्केट फॉल किया था, आज हम फिर से पुट की पोजीशन बनाएंगे, आज हम फिर से शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। और जितने लोगों ने कल बाय करके होल्ड करके BTST किया होगा, राइट, वो लोग आज बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जितने लोगों ने कल सेल किया होगा वो लोग बेचना स्टार्ट करेंगे, और जितने लोगों ने कल मिस किया होगा वो लोग आज शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। तो दोनों साइड प्राइस मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ट्रेंडिंग मार्केट के बाद वॉलीटिलिटी आ रही है, तो आज भी चांसेस आर वेरी हाई यहाँ पे वॉलीटिलिटी क्रिएट होगी, जो कि इंडिकेशन हमको दिख रहा है, राइट। फर्स्ट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, कितने पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 1160 से 1170, 10 पॉइंट ऊपर की तरफ प्राइस मूव किया, फिर कहीं पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर 1170 से 1160 के आसपास आ रहा है, फिर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, यहाँ पे प्राइस में वॉलीटिलिटी हो गई है। ठीक है, सेम केस में बैंक निफ्टी अगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, नो डाउट, बट जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, ये सारे टच पॉइंट्स का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक हम ट्रेड ले ही नहीं सकते ना। कैसे लेंगे, ये रेंज में घूम रहा है, यहाँ के ये सारा एरिया रेंज का है, ये स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। आपको दिख रहा होगा ये काइंड ऑफ कैसे कितना गंदा फंसाता है ये। एक ट्रेंडिंग मार्केट में जितने लोगों ने पैसा कमा लिया ना, ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना इजी है, वॉलीटिलिटी और साइडवेज मार्केट में पैसा बचाना, ध्यान से सुनना, ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना इजी है, वॉलीटिलिटी मार्केट में और साइडवेज मार्केट में पैसा बचाना डिफ़िकल्ट है। देखो यहाँ के आसपास दिख रहा है कि बाइंग के लिए जा रहा है, पुल बैक लिया, अगेन कंफर्मेशन मिल गई, अगेन पुल बैक दिया, और कंटिन्यू मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड ले सकते हैं नीचे का लो का स्टॉप लॉस डाल के, बट प्राइस कहीं पे मूव नहीं किया। यहाँ पे स्विंग है, यहाँ से सेलिंग आई है, जब तक ये 55 या फिर 60 का हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिल सकती। और बैंक निफ्टी अगर इसको सपोर्ट करके ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर रहा है तब तक हम इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे, और सेम केस में रिलायंस जब तक मूव नहीं कर रहा तब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। 56 दिखा दे, फिर हम एक ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया एक, बैंक निफ्टी भी जा रहा है अपना ये सारे लेवल को ब्रेक करके, निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रिलायंस भी चांसेस है वेरी हाई ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं होगा, इस स्विंग जो है ये स्विंग के लो का स्टॉप लॉस होगा समथिंग अराउंड 66.30 पे हमने लिया है। अगर मैनुअली हम 2 रुपये रखें तो 64.30 के आसपास होगा, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 64 के आसपास होगा। ठीक है, टारगेट हमारा मिनिमम यहाँ तक होगा 74 तक, अगर यहाँ तक आ जाता है और इसके बाद अगर पॉज ले रहा है तो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉज लेके फिर कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अगर पॉज लेके कंटिन्यू मोमेंटम दे रहा है और पॉज लेके यहाँ के आसपास पॉज लेके ऊपर की तरफ भाग रहा है, फिर हम इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, राइट। डोंट वरी, अगर ये निफ्टी नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे हम एसएल दे देंगे, यहाँ पे हम एसएल ले लेंगे एक। बैंक निफ्टी पे अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है फिर यहाँ पे एसएल तो वैसे भी जाने वाला है, क्योंकि ये निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है सारा।
तो वही इसने रेजिस्टेंस अपना लिया है। ऑलमोस्ट 64 आने दो इसको। ये यहाँ से टॉप से सेलिंग आ रही है, ठीक है, ग्रेट है। और जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होता तब तक हम सेलिंग भी नहीं कर सकते। एक बार इसका लो ब्रेक हो गया तब हम सेलिंग के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सेम स्टॉक में सेलिंग का ट्रेड भी नहीं चलता है, डैट मीन्स दोनों साइड एसएल हिट हो गए हैं, दोनों साइड हमने टेस्ट कर लिया छोटा छोटा एसएल लेके। डैट मीन्स ये प्राइस अब ज़्यादा मूव नहीं करने वाला, ये यहाँ पे वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगा या फिर दोनों साइड फंसाने वाला है। दोनों साइड, बाइंग की साइड भी फंसाने वाला है, सेलिंग की साइड भी फंसाने वाला है, कहीं भी मूव नहीं करने वाला। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मार्केट बाइंग की तरफ गया, एक पुल बैक आया, ठीक है, कंटिन्यू मोमेंटम आया, अब ऊपर की तरफ यहाँ पे विक्स बना के नीचे की तरफ आ रहा है। डैट मीन्स यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं प्राइस ने इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लिया। क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। सेम एरिया यहाँ पे स्पाइक बनाया, विक्स बनाया, नीचे की तरफ आ रहा है। अब दो कंडीशन देखनी है। सेम एरिया जहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया था, इस एरिया के आसपास पुल बैक देके सपोर्ट लेके कंटिन्यू करता है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन होती है, अगर इसको फॉल करना है तो ये इमीडिएटली फॉल करना स्टार्ट कर देता है, इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक। और निफ्टी के केस में भी हम लोग देखें तो पहले एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना, राइट। मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना, जैसे ही अब इसका ब्रेकआउट हुआ एक पुल बैक लेने आता है, जहाँ पे प्रीवियस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था उसके आसपास पुल बैक लेने आता है। जैसे ही पुल बैक लेने आता है, पुल बैक लेने के बाद इमीडिएटली पुल बैक लेके मोमेंटम देता है, पुल बैक लेके ब्रेकआउट होता है। सेम एरिया पे यहाँ के आसपास इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेके अगर हमको देखना है दो चीज़ें होंगी, इधर ये ब्रेकआउट दे देगा, अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो हमको प्राइस मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छा प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर नहीं करता सॉरी अगर नहीं करता फिर ये इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाएगा, इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर यहाँ पे भी निफ्टी पे भी सेलिंग आ जाएगी और इसको तो हम वैसे भी यहाँ पे निकाल देंगे 64 के आसपास, यहाँ के आसपास, ये 64 के आसपास, ठीक है। बस हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा इधर हमारा यहाँ पे एसएल जाने वाला है या फिर हमको टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। आज हम यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते, ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, मार्केट जितना देगा उतना हम ले लेंगे, लेकिन हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए था हमको, ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया। उसके बाद वॉल्टिलिटी मार्केट आता है, वॉल्टिलिटी में हमारा एसएल जा सकता है, लेकिन हमको ये करना है वॉल्टिलिटी में दोनों साइड मूव करेगा तो हमको एक साइड का ट्रेंड कैप्चर करना है और कम पॉइंट्स में ही हम खुश होंगे, बिकॉज हमको प्रॉफिट मिला, कम मिला थोड़ा मिला ज़्यादा मिला, कोई इशू नहीं है, कम प्रॉफिट में हम खुश हैं। उसके बाद जब साइडवेज मार्केट आएगा, साइडवेज मार्केट में हम दोनों साइड टेस्ट करेंगे, छोटा छोटा एसएल डाल के। दोनों साइड अगर हमको नई मोमेंटम मिलता है, दोनों साइड हमारा एसएल जाता है, फिर साइडवेज मार्केट में और ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों साइड हमने टेस्ट किया और कहीं पे प्राइस मूव नहीं कर रहा, और मॉर्निंग आवर में ही वॉल्टिलिटी होती है, मॉर्निंग आवर में ही वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और मॉर्निंग आवर में नहीं मूव कर रहा है, दैट मीन साइडवेज कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो उसके बाद जब साइडवेज के बाद नेक्स्ट ट्रेंडिंग मार्केट आएगा, उसके लिए हमारे पास पैसा बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए पैसा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो ट्रेंडिंग मार्केट आएगा वहाँ पे हम पैसा कमाएंगे, राइट। अब यहाँ पे अगेन ये टेस्ट कर रहा है या फिर पॉज ले रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दो चीज़ें होने वाली है, इधर यही पुल बैक ले लिया है, पुल बैक लेने के बाद अभी कंटिन्यू ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। यहाँ के केस में भी सेम एरिया के आसपास यहाँ पे इसने पुल बैक लिया, नीचे की तरफ फॉल किया, अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू मोमेंटम देगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। और यहाँ के केस में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, यहाँ के केस में भी यहाँ पे पुल बैक लिया, थोड़ा सा मूव किया यहाँ तक, फिर पुल बैक लेके कंटिन्यू मोमेंटम कर रहेगा, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो यहाँ के आसपास हमारा एसएल जाएगा, सिंपल। यहाँ के आसपास सपोर्ट, यहाँ के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आएगा तो इस एरिया के आसपास हम एसएल दे देंगे, ठीक है। और निफ्टी केस में देखें, निफ्टी अभी भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक दिया, अब इसी रेंज में भी घूम रहा है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता तब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको इमीडिएटली आना पड़ेगा, और इमीडिएटली हमारा एसएल यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के केस में सेम एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर की तरफ गया, अब कंटिन्यू आ रहा है, सेम एरिया के आसपास मूव कर सकता है कुछ देर तक, साइडवेज भी रह सकता है या फिर सेम एरिया के आसपास मूव कर सकता है,
उसके बाद ये सारे लेवल्स का जब ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, तब हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। बस दोनों ही केस में हमको दिख जाएगा। यहाँ के आसपास एसएल है, मिनिमम टारगेट हमारा यहाँ पे 71174 के आसपास। उसके बाद कंटिन्यू चाह रहा है तो हम होल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे पॉज ले रहा है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसको बुक करेंगे, ठीक है। या फिर हाफ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं, सो डैट हाफ यहाँ पे बुक हो जाए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए। उसके बाद हम होल्ड कर सकते हैं, इसको जहाँ जाना है जाने दो। सारे लेवल्स जितना भी पॉज बना रहा था ये सारे निकाल चुका है। जितने लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए वो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। इस एरिया के आसपास यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे उनका एसएल होगा और यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। अब देखो सेम एरिया से निफ्टी भी मूव करना स्टार्ट कर गया और यहाँ पे ये वाला स्टॉक भी यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे नहीं ले पाए या फिर यहाँ पे नहीं ले पाए वो लोग यहाँ पे अब एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। इस एरिया के पास उनकी एंट्री होगी, ठीक है। और यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे आता है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्राइस को मूव करना। अगर इसको मूव करना है तो इसको अभी निकलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, बायर्स यहाँ पे ऐड ऑन हो चुके हैं। हम पहले से ही एक्टिवेट है, हम पहले से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं पोजीशन बना के। अब यहाँ पे और बाहर आएंगे और बाहर आएंगे और जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है हर किसी को फोमो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे फोमो होगा इसी एरिया के आसपास और बायर्स आते रहेंगे और जैसे जैसे बायर्स आएंगे प्राइस ऊपर की तरफ भागता जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें ये ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, तो इसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ आ गया तो हमको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों निकाला। सिंपली देखो यहाँ पे पैटर्न बना, प्राइस दो चीज़ें होती है, जब इसको मूव करना होता है तो ये कब का मूव कर गया होता बाइंग की तरफ। इस केस में देखें, हम स्टॉक के केस में देखें, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नीचे की तरफ आया, सेम एरिया के बाद हमारा एसएल था। अगर हमको ये चीज़ पता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स आ सकता है तो हम अपना एसएल क्यों दें, हम लॉस क्यों करें, राइट। और बैंक निफ्टी के केस में देखें ये सारे लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जितने लोगों ने यहाँ पे फोमो में एंट्री नहीं की थी वो लोग यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एंट्री जब वो करेंगे, अगर उनका यहाँ पे एसएल चल गया फिर प्राइस को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। फिर इन सब के एसएल जाएंगे, जो यहाँ पे लिया उनके 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 एसएल जाएंगे। और जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रास्टिकली मूव किया है, यहाँ पे सबके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और निफ्टी केस में देखें इतनी बाइंग की कैंडल्स नहीं बन पाई, छोटी छोटी बनी है और एक सेलिंग की बिग कैंडल बनी है, सेलिंग की एक बिग कैंडल बनी है और सारा प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स आ गया। और इस केस में भी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स आ रहा है। हमने नेट टू नेट पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे इस ट्रेड को बुक कर लिया ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, या फिर आप सब समझ सकते हो इसमें 77 मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस होगा, ज़्यादा नहीं। और कोई ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ, अदरवाइज़ आज के लिए हमारा डे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एक 5 EMA का ट्रेड बन रहा है टाटा स्टील में, छोटा सा एसएल है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं एक एसएल डाल के। ग्रेट, 5 EMA मिली है। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कोई भी कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज करनी चाहिए थी, फिर वो डोजी हो, विक्स हो, बनाए, बॉडी बनाए, कुछ भी बनाए, उसके बाद नीचे की तरफ 5 EMA का नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होना था। ब्रेकडाउन भी हुआ यहाँ के केस में। सेम एरिया के हाई का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ के आसपास स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं या फिर यहाँ तक रख सकते हैं हम, ठीक है। इसके हाई का स्टॉप लॉस होगा, इसका हाई कितना था 39.60, 39.6062, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इमीडिएटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया फिर कोई इशू नहीं है। और आज के दिन और ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि फ़ायदा नहीं, कोई स्टॉप लॉस देने दे दिया, ख़त्म। यहाँ पे अगेन हमारा स्टॉप लॉस चल गया तो इसको हमने निकाल दिया। आज का डे हमारा यहाँ भी क्लोज हो गया। नेट टू नेट में मैं दिखा देता हूँ, हमको 1700 का लॉस हुआ है। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा या फिर कुछ भी देखने को मिला होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।